श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सरस्वती नदी, द्वारका तीर्थ एवं गौवत्स आदि तीर्थों की महिमा। तुति जी बोले, अब मैं धर्मारण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। धर्मारण्य में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई, वह प्रसंग सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है, वह दर्शन से प्राणियों के पाप का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणा मैं शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी द्वादशी तिथि को धर्मारण्य के अंतर्गत द्वारवती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तीर्थ को उस तीर्थ में उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है और श्राद्ध कर्ता भी उसके पुण्य फल को प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापातकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगल कारक और परम तीर्थ है। प्रभात तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्यमय जल है, वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती के में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके पश्चात पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। जैसे कामधेनु गौवें मनोवांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी सर्व और मोक्ष की एकमात्र हेतु है। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं, वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य सब पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति देने वाला, धनार्थियों को धन देने वाला तथा आयु सुख और संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहां एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है, वह नरकों से सब पितरों का उद्धार कर देता है। वहां द्वारका के समीप मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गौवत्स्य नामक तीर्थ है, जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर्ण हो स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बलाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे, जो
महान बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वे एक दिन जब वे शिकार खेलने में लगे थे, उनके किसी पैदल सैनिक ने मृगों के झुंड में एक गाय के बछड़े को स्थित देखकर राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैंने मृगों के समुदाय में एक गाय का बछड़ा देखा है, जो उन्हीं में हिला मिला है। उसकी माँ उसके साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तू मुझे उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से मृगों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और ज्यों ही उसे पकड़ने लगे, त्यों ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान हैं। तदंतर उन्हें ले जाने के लिए उद्यत हो राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे उस देवलिंग को किसी प्रकार उठा न सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान सर्वदेवेश्वर प्रभु, आपको सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है। इसीलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे, उन्हें भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर, रौरव, कुंभी पाक तथा अन्य अनेक नरकों में गिरे हुए तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होती है। तदंतर राजा बलाहक ने सब देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे, तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहां आ गए। शिवजी से शिवजी ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवादिदेव भगवान शिव का अभ्युक्त लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। ऐसा मार्कंडे जी का वचन है। जिनका चित्त पाप से दूषित है, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्यों को रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। वहां विशेषतः भाद्रपद मास में पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है, वह गंगकूप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंगकूप विद्यमान है। वहां तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितृ सदगति को प्राप्त होते हैं।
नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां दो पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वहीं मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला और सेवन से मोक्ष देने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नेतृत्य कोण में लोहिष्ट दिख पड़ती है। वहां स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद अश्विन की अश्विनी की अमावस्या के दिन लोहिष्ट में श्राद्ध करने पर पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। पितृलोग यह कहते हैं, यहाँ हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्वनी की अमावस्या के दिन लोहिष्ट तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। मुनि कहते हैं, यदि पितृ अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अश्वनी की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, जो सरस्वती के जल में स्नान करके दूध से और श्वेत तिलों से पितरों का तर्पण करता है। उसके पितर अवश्य तृप्त होते हैं। रोहिष्ट तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यायोपार्जित धन में से जो थोड़ा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संक्षेप से श्री रामचंद्र की संपूर्ण चरित्र का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्य वंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। श्री राम और लक्ष्मण अभी काक पक्षधारी बालक थे। तभी पिता की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को धनुर्विद्या विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारणी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शापवश प्रस्तर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी के ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को तोड़ डाला और अयोनिजा सीता के साथ विवाह किया। तब वे अयोध्या को लौटने लगे जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्हें जीत कर श्री रामचंद्र जी सीता के साथ घर आए। तत्पश्चात 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब केकई ने राजा से दो वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वर से यह मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हों। केकई बोली,
के कई भोली भाली थी, उसने मंत्रा के बहकावे से ऐसा वर मांगा। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधारे। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौटने को राजी न हुए, तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराध मारा गया। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप करा दिया। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता का अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता को अकेली पाकर हर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया था। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए, तब उसे सीता से रहित एवं सूना देखा। इधर उधर सीता रावण के द्वारा हरि जाने पर कुररी की भांति विलाप करने लगी। हाँ राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है। आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चित्कार करती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर लिए जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्णा नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता का समाचार पाकर श्री राम ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाहदी संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चले। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने शबरी पर अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। तदंतर रघुनाथ जी ने हनुमान एवं सुग्रीव से मैत्री की। सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। तत्पश्चात श्री राम देव ने अपनी प्राण वल्लभा सीता की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर गए। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांग कर लंका में पहुंच गए और रात भर जब सब और सीता की खोज करते रहे, रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे।
उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। तदंतर त्रयोदशी को अक्षय कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी की मणि देखकर श्री राम ने उन्हें सब बातें बताई। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त व्याप्त हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांग कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी ने साथ ही वानर राज सुग्रीव प्रस्थान करते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ साथ ही वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। पौष शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्दशी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय बताया। दशमी से सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ। और त्रयोदशी को पूरा हुआ। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात शुभ लक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर दशमी तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और आर सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। कोश कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण से ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना और सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ला प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। उस दिन वे 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ला नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया। दशमी को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ला
एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अनुकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को मायामयी सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील ने प्रस्थ का वध किया। माघ कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध किया गया। फाल्गुन कृष्णा द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्याग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायामयी मैथिली का वध किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा उसका पूर्णतः निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। उस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से विशल्या संजीवनी बूटी ले आकर उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर कृष्णा चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 27 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक
87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा, शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई। देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे। वैशाख की चतुर्दशी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में गए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राज कार्य प्रारंभ किया। उस समय सीता जी की आयु 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के पश्चात वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गौएं घड़ा भर दूध देती थी और वृक्षों में सदैव फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को आदि व्याधि नहीं सताती थी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवत्सा आदि अथवा विधवा नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे। कोई मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता और झूठी गवाही नहीं देता था। षट कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं देखने को भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला एवं ईश्वर का भक्त न हो। राज्य करते हुए श्री राम जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक
तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ का पूजन किया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। तदंतर श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का सेवन किया था, उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थों का महात्म्य पूछने लगे। श्री राम, श्री राम। ओम नमो नारायण। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।